ब्रावो एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने पिछली रिकॉर्डिंग देखी, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगी हूँ 22 फरवरी की रिकॉर्डिंग। 23 फरवरी की रात, मतलब 23 फरवरी स्टार्ट होने वाली थी। मैंने पूरे ख़ानदान को बोला ये था कि आप सारे ना एक छोटी सी रिकॉर्डिंग बनाओ अबाउट साइमन, कोई भी एक अच्छी मेमोरी जो आपने उनके साथ गुजारी हो, कोई बचपन की बात, और साथ बर्थडे विश कर दो, ठीक है ना। किसी ने किया, किसी ने नहीं किया, पूरा ख़ानदान नहीं कर पाया। ऑब्वियसली मैनी पीपल आर वेरी कैमरा शाई एज वेल, ठीक है। रात को सारे इकट्ठे हुए तो हमने कहा चलो सारे इकट्ठे मिलके ना तो उनको कॉल कर देते हैं, कॉल पे उनको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। उससे एकदम से रियलाइज हुआ कि अब सारे इकट्ठे अगर हुए ही हैं तो हम सारे एक साथ ही बैठ के एक साथ ही बर्थडे गाकर तो बर्थडे विश कर देती हैं। तो इस तरह की एक रिकॉर्डिंग सी बना देती हैं। तो इट वॉज अ वेरी फनी रिकॉर्डिंग। मतलब मेन रिकॉर्डिंग भी मैं आपको पोस्ट करूंगी, यहाँ पे दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको एक ब्लूपर भी दिखाऊंगी जो हमने ब्लूपर बनाया था। बिकॉज इट वॉजंट दैट सिंपल 22 लोगों की खानदान को इकट्ठा करके उनसे एक टाइम पर हैप्पी बर्थडे गवाना। सो इट वॉज एन एक्चुअली अ वेरी फन एंड अच्छी वीडियो बन गई थी। इसके अंदर जो मैं आपको भी वीडियो दिखा रही हूँ, इसके अंदर हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। कितनी दफ़ा हमने रिकॉर्डिंग कर ली, फिर जी पता चला कोई और आ रहा है, एंट्री हो रही है। अच्छा जी, अब दोबारा से बोलती हैं, दोबारा से बोल दिया, इतने में आगे से कोई और निकल के आगे कि रुको रुको मैं रह गया था, मुझे भी अंदर आने दो। सो दिस इज़ हाउ वी डिड दिस chaotic हैप्पी बर्थडे विश टू साइमन। सो दिस इज़ द थिंग आई कुड डू। हाँ, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है साइमन के लिए, एंड अ क्रिएटिव वन, वो भी मैं पोस्ट करूँगी, वो भी मैं डालूंगी, एंड आई विल शो यू कि वो मेरी वीडियो कैसी बनी थी। Happy birthday to you. Hi. Happy birthday to you. Movie देखो Happy birthday, चलो जी। चलो जी, 1 2 3 स्टार्ट। डैडी जी आगे आ जाए। डैडी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साइमन, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्लीज डिस्पर्स, सारे अपने अपने कामों पर जा सकते हैं। ये बागू भाई के साथ जब मैं कुरियर सर्विस में अपना पुलिस क्लियरेंस फॉर्म जमा करवाने के लिए गई थी, ये वहाँ का इन्होंने वर्ल्ड फेमस मुझे बन प्लस्तर खिलाया था, जो कि बागू भाई को बहुत पसंद है, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी टेस्टी। जी जनाब, रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपने देखी है 22 से लेके तकरीबन 23 फरवरी तक की, जहाँ पर मैंने आपको पुलिस क्लियरेंस फॉर्म हमने अपने कुरियर सर्विस में भी जमा करवा दिया। मैंने बन प्लस्तर खाया और हमने साइमन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंड दिस टाइम। Okay, hi everyone. So today is 26th Feb और शैलदी का रिश्ता कंफर्म हो चुका है ये, और आज हम करने जा रहे हैं एक छोटी सी रस्म। बिकॉज इतनी जल्दी वो लोग कुछ करना नहीं चाहते, कुछ हमारे रोज़े चल रही हैं, तो वो इसमें एज सच को फंक्शन नहीं करना चाह रहे थे। बट फिर उनको रिक्वेस्ट यही किया गया कि हमारी एक बहन बाहर जा रही है और वो चाहती है कि जाने से पहले वो कोई एक छोटी सी रस्म देख के जाए। तो मेरे ऑनर में स्पेशली आज की रस्म रखी गई है। हमारे पंजाबियों में होता है तली तला जिसे कहते हैं, या रोका जिसे कहते हैं। तो जो भी कोई एक रस्म होती है, मतलब एक स्टार्टिंग इनिशियल रस्म, जिसके अंदर कंफर्म कर दिया जाता है कि अच्छा भाई दे आर बुक्ड फॉर ईच अदर एंड नाउ दे हैव टू गेट मैरिड और सूनो। सो अभी शादी का प्लान तो खैर अभी नहीं है, ऑब्वियसली साल लग जाएगा। सो इट्स लाइक 2 in the noon राइट नाउ, और हमने को 5 बजे तक जाना है। नाउ द प्लान इज़ के अब मैं इसलिए भी बैठ के अपनी स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ बिकॉज लाइट का कुछ पता नहीं होता। सो आई एम डूइंग माई स्ट्रेटनिंग। लेट्स सी, मैं कोई ब्रेड शेड शायद बना लूँ। ड्रेस रेडी हो चुका है, जीवी का भी रेडी हो चुका है ड्रेस। अभी मुझे बर्तन शर्तन धोने हैं, जीवी के फीडे वगैरह बॉयल करने हैं। तो ये मेरा नमूना अभी जाग रहा है।
ये सोएगा तकरीबन 3 बजे, तो जब ये 3 बजे सोएगा तो दैट विल बी द गुड टाइम फॉर मी टू गेट रेडी। तो मैं आराम सुकून से रेडी होंगी उस वक्त, अपने कपड़े जूते खैर निकाल चुकी, ज्वेलरी वगैरह निकाल के सारा आराम से रेडी होंगी क्योंकि 5 बजे तक निकलना है। होपफुली हम 5 बजे पूरे निकल जाएं, बट मुझे है कि मैं 5 बजे तैयार होके तो नीचे चली जाऊं। खाना पीना नाश्ता कर चुके हैं हम लोग। ओके, नाउ द लेटेस्ट अपडेट। सो द लेटेस्ट अपडेट इज़ कि वी आर लेफ्ट विद जस्ट 2 वीक्स एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट राइट नाउ बिकॉज कार्टन्स अभी तक पहुंची नहीं है, तो बर्तनों की पैकिंग नहीं हुई है। बर्तनों की पैकिंग होगी, उनका वज़न होगा, तो उसके बाद मैं कार्गो वाले को घर पर बुलाऊंगी, जिसको मैंने अभी फॉर अ टाइम भी टेंटेटिव टाइम टेबल दे दिया है और टेंटेटिव स्केड्यूल दे दिया है उनको ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे को मैंने उनको बुलाया है घर पे कि वो आएँ, मेरा सामान देख के जाएँ। एक तो मुझे चीज़ें बता दें कि भाई ये इस तरह से होगा, ये उस तरह से होगा। सूटकेस कोई मिल नहीं रहा था, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। ब्रांडेड पे मैं जाना नहीं चाह रही बिकॉज वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, बिकॉज आई हैव टू बाई टू सूटकेस एंड 1 हैंड कैरी, सो वो महंगा पड़ जाएगा सीन मुझे। तो मैं चाह रही थी कि मुझे कोई लोकल मिल जाए या मुझे कोई यूज्ड मिल जाए, जैसा लंडे के होते हैं यूज्ड, इस तरह का कुछ यूज्ड मिल जाए। तो खैर डैडी और सोनू भाई ने काफ़ी हंट किया है बट दे कुडंट फाइंड एनी। सो फाइनली अब डिसाइड ये हुआ है कि डैडी के जानने वाले हैं हु कस्टमाइज द सूटकेसेस। सो उन्होंने एक स्पेसिफिक रेट हमें बताया विच इज़ रीज़नेबल, मेरे बजट से आउट ही है बट रीज़नेबल रेट, तो वो हमें कस्टमाइज करके देंगे। लेकिन गारंटी ये होगी कि अच्छे होंगे। ऑब्वियसली 1 टाइम यूज़ तो होना नहीं है, तो इसके बाद भी डेफिनेटली आगे भी इन फ्यूचर कभी हम ट्रैवल बैक करते हैं या कहीं आगे ट्रैवल करते हैं तो डेफिनेटली वी विल बी नीडिंग द सूटकेस। तो सूटकेस की तो ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है और वो मुझे मिलेंगे 5 दिन के अंदर, विच मीन्स कि वो मुझे वेडनेसडे तक शायद मिल जाए, वेडनेसडे थर्सडे का वो कह रही हैं। तो पैकिंग कर मैंने इन एनी वे लास्ट वीक में ही करनी है, चीज़ें सॉर्टेड आउट है, बस उनको पैक करना है। तो अब सीन ये, तो अभी हमने जाना आज शैलादी की तरफ, फिर उसके बाद मैंने जाना था घर पर भी बिकॉज फॉर सम गुड रीज़न मैंने अपना एक वेलवेट का ड्रेस बनवाना था, जिसकी मैंने सारी चीज़ें लेके रख ली थी और मैं टेलर को पकड़ा के नहीं आई थी, जो कि अब तक वो बड़े आराम से बन भी जाना था, तो वो मैं नहीं पकड़ा के आई विच इज़ अ मिस्टेक, कह लो अ बिग मिस्टेक। तो मुझे वो सूट सिलवाना है, मुझे फेशियल कराना है, मुझे कलर कराना है। कलर के लिए जिस बंदे को बुलाना था वो घर आकर ही कर जाएगा, तो उसने भी सपोजिटली इस वीक में आना था, जो कि मेरा प्लान था कि इस वीक में मेरे कलर हो जाते बाल, तो वो अब आएगा कमिंग सैटरडे को। फिर सदा भाभी के घर वालों ने बुलाया हुआ है, वो भी प्रॉब्ली वीकेंड तक या वीकेंड के आसपास बुलाएंगे। फिर वेडनेसडे को प्लान्ड है मेरा स्कूल का जो पोस्टपोन हो गया था फेयरवेल, होपफुली, अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन होपफुली इट्स लाइक ड्यू ऑन 28, तो वो भी करवाना है, सॉरी वो भी फेयरवेल होना है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स लाइंड अप। मोना की मामा ने इनवाइट किया हुआ है, अपने घर वालों से वहाँ पर मिल के आना है, वो भी लाइंड अप है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं लास्ट वीक में घर नहीं जाना चाह रही, मैं चाह रही थी कि मैं इस वीक में घर चली जाऊँ और लास्ट वीक में यहाँ पर अपनी पैकिंग में और जो ऊपर नीचे की चीज़ें हैं लाना ले जाना उनके अंदर सर्व करूँ। तो लेकिन अब जिस तरह का स्केड्यूल लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है मुझे नेक्स्ट वीक में घर जाना पड़ेगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही बिकॉज वो लास्ट वीक होगा। तो अब सीन ये बन रहा है कि अगर मैं कल घर चली जाती हूँ, लेकिन मैंने कल अपने बर्तनों की पैकिंग करनी है और उस बंदे को बुलाना है। एक सीन ये भी हो सकता है कि मैं ट्यूसडे को उस बंदे से मीटिंग करने के बाद रात में घर चली जाऊँ, वेडनेसडे को वहाँ से अपने फेयरवेल पे चली जाऊँ और वेडनेसडे के बाद सैटरडे तक मैं घर रहूँ और सैटरडे को मैं फिर घर से वापस आ जाऊँ, समथिंग लाइक दिस, बिकॉज स्केड्यूल इज़ वेरी टाइट। तो अब ये सारी चीज़ें ना आई डोंट नो किस तरह से मैनेज होंगी। और अभी ट्विस्ट ये है कि अभी ये भी नहीं पता कि अगर नेक्स्ट वीक में ये लोग आ गए जिनके घर हम आज जा रहे हैं, अगर वो रोका करने के लिए, अपनी रस्म करने के लिए नेक्स्ट वीक आ जाते हैं, तो मेरा स्केड्यूल और टाइट हो जाता है। तो वीकेंड्स तो बचे नहीं हैं मेरे पास, तो प्रॉब्ली सदा भाभी के घर पे भी मैं वीकडेज़ में जाऊंगी, मोना की मामा की तरफ भी वीकडेज़ भी जाऊंगी, बिकॉज वीकेंड्स आई कैन नॉट अफोर्ड। तो दैट्स द थिंग, दिस इज़ द स्ट्रेस जो सुबह जिसने मुझे उठा भी दिया है। सो दिस इज़ द थिंग राइट नाउ, अभी ये चीज़ चल रही है।
मीनवाइल अगर आप लोगों को सूटकेस बनवाने हैं कस्टमाइज on a very reasonable price, I am talking about the economical and reasonable price, so you can DM me, you can comment and I will tell you the price and I will tell you the address मुझे खैर खुद भी नहीं पता, I'm not promoting that person, but हाँ अगर वो अच्छी चीज़ बना के मुझे देता है, मैं उसको यूज़ करती हूँ, तो उसके बाद I can recommend you as well, so you can comment me and I will tell you the prices and I will also tell you कि आप ये कहाँ से बनवा सकते हैं. So that's about it. मिलते हैं शाम को जब मैं रेडी होंगी. बाल मेरे हो चुके हैं, स्ट्रेटनर जाएगा अब नीचे दूसरों के बाल स्ट्रेट करने के लिए. ओके जी 5 बज चुके हैं तो अब आई एम गेटिंग रेडी. फॉर सम रीज़न जैसे ही मौसम चेंज हुआ है आई गॉट अ वेरी बैड आई डोंट नो दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम बट समथिंग हैपेंड टू माई स्किन. छोटे से पैचेस से बनने लगे, समथिंग लाइक ड्राई पैचेस. सो आई एम ट्राइंग टू कवर इट, जो कि नहीं हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे. सो नेवर माइंड, मेरा नहीं रिश्ता. तो मैं जैसा मर्जी तैयार हूँ, बट आई एम द बहू, आई एम द बड़ी बहू, सो आई हैव टू लुक गुड बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हैं. सो आई एम ट्राइंग दीज न्यू किट्स जो मुझे फरीना ने दी थी. सो इट गॉट वेरी गुड शेड्स. सो आई एम ट्राइंग दोज शेड्स. थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ अपनी लुक के साथ, जो कि मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ बिकॉज आई एम वेरी रिजर्व व्हेन इट कम्स टू मेकअप. रिजर्व विद माई लुक्स, मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती. बालों के साथ बहुत करती हूँ बट लुक्स के साथ इतना नहीं करती. सो आई एम ट्राइंग समथिंग, नॉट श्योर. ब्लैक एंड गोल्डन है मेरा ड्रेस, सो आई विल बी गोइंग ऑन फॉर अ सिंपल शेड्स, नॉट टू मच. Finally got some good products, so I'm gonna try this white pencil on my waterline. These are some new experiments. I got this golden pencil, ये corners को करने के लिए. Eyes are almost done. Adding some mascara. मुझे नया लेना था but मैंने नहीं लिया, अब उधर जाके लूँगी. बेस लगाने लगी हूँ, नॉट श्योर अबाउट माई स्किन कि उसके बाद वो कैसी लगेगी, बट लेट्स फाइंड आउट. दिस इज़ माई फाइनल लुक. इसके साथ गरारा है. सो हियर इज़ माई फाइनल लुक. ये स्लिट है, इस स्लिट के गरारा है साथ. इसको हमने छुपा दिया है, गोल्डन जूता था नहीं, मरून पहन लिया है. सो दैट्स माई फाइनल लुक. लुक्स लाइक अ रॉयल बड़ी बहू. जी जनाब, जाने की तैयारी हो रही है एंड सोनू भाई इज़ एडिंग सम एक्स्ट्रा स्प्रिंकल ऑन द फ्रूट बास्केट. वी आर ऑन आवर वे एंड यहाँ पर थोड़े से ग्लिम्पसेस दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने फंक्शन बहुत अच्छा अरेंज किया था, लाइक प्रॉपर केटरिंग के साथ, एंड द फूड वाज रियली गुड एंड लॉट्स ऑफ dishes in the food. So we had a very great time. I hope you like this video. If you did, do like, comment, share. Comment में आप feedback दे सकती हैं, अच्छा बुरा. I know I'm a big beginner, very beginner in this thing. So definitely you could give me feedback to improve my camera, my angle, my sound, my कंटेंट, एनीथिंग. ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब करें. हम बहुत थोड़ी वीडियोस पे रह गए हैं पाकिस्तान की. इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको अपनी यूके की लाइफ, और यूके में आने के बाद हमने वाकई काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन. और मैं आपको आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हम बजटिंग में भी घूम फिर सकते हैं, even if you don't have like too much of a fancy budget. So yeah, do subscribe my channel. Subscribers बढ़ रही हैं, but on a turtle speed. I need more subscribers. I need more watch time to monetize my channel. So please help me out in this way. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बोलें सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए ciao.